हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं मिक्स रहेंगे, प्रेजेंट के भी होंगे, पास्ट के भी होंगे, और कुछ सेंटेंसेस फ्यूचर के भी होंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। In a country like India, there is much reason for a large section of the population for being unemployed. In a country like India, in means मैं और means एक, country means देश, like का मतलब होता है जैसे, तरह या पसंद, इंडिया। तो भारत जैसे देश में there is much reason, कई कारण है, there is much reason, कई भी बोल सकते हैं और आप बहुत कारण भी बोल सकते हो। रीजन का मतलब होता है कारण। फॉर अ लार्ज सेक्शन, फॉर मीन्स के लिए, और लार्ज सेक्शन एक बड़े हिस्से के लिए, लार्ज मीन्स होता है बड़ा, बड़े हिस्से के लिए, ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का, तो जनसंख्या का बड़ा हिस्सा या फिर आबादी भी आप बोल सकते हैं। फॉर बीइंग अनएम्प्लॉयड, फॉर मतलब के लिए, बीइंग यानी कि होने के लिए, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार होने के लिए। तो सिंपली सेंटेंस को आप कैसे बोल सकते हैं, भारत जैसे देश में आबादी या फिर जनसंख्या के एक बड़े हिस्से का बेरोजगार होने के कई या बहुत कारण है। सिंपली इस तरीके से आप बोल सकते हैं। मच का मतलब कई और बहुत दोनों ही होता है। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर पॉपुलेशन ग्रोथ, सम ऑफ दीज फैक्टर्स, इसके कुछ कारकों में से हैं, आर मीन्स हैं, फैक्टर्स का मतलब होता है कारक, ठीक है। इसके कुछ कारकों में से हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या की वृद्धि या फिर आबादी की वृद्धि, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लो यानी कि कम होती हुई आर्थिक वृद्धि जो होती है वो कम होती हुई आर्थिक वृद्धि, मौसमी सीजनल ऑक्यूपेशन, मौसमी व्यवसाय जो होते हैं, यानी कि जब भी मौसम आता है उसके अकॉर्डिंग जो व्यवसाय होते हैं वो, स्लो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक, स्लो ग्रोथ यानी कि धीमी ग्रोथ होना ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर्स, जो भी आर्थिक क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर भी आर्थिक स्थिति वाले जो क्षेत्र बने हुए रहते हैं उनकी धीमी ग्रोथ होना, एंड और फॉल इन द कॉटेज इंडस्ट्री, और गिरना, फॉल मीन्स गिरना इन द कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि कुटीर क्षेत्र जो होते हैं, कुटीर उद्योग जो होते हैं उनका गिरना। मोर ओवर, इसके अलावा या इसके बावजूद, बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को अब तक ये चीज़ याद हो गई होगी। अगर आप लोगों को पता लग गया है कि मोर ओवर का मतलब इसके अलावा या इसके बावजूद होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देयर आर द मेजर रीजन सॉरी इज देयर आर द मेजर रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से कारण हैं या प्रमुख कारण हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं कई प्रमुख कारण हैं फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी के इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी के कई कारण हैं। ऑल्सो साथ ही, द सिचुएशन हैज़ बिकम सो ड्रास्टिक दैट हाईली एजुकेटेड पीपल आर रेडी टू डू द जॉब फॉर अ स्वीपर। ऑल्सो साथ ही, द सिचुएशन हैज़ बिकम सो ड्रास्टिक, सिचुएशन यानी कि स्थिति, हैज़ बिकम बन गई है या हो गई है, सो ड्रास्टिक वो इतनी भीषण, इतनी विकट हो गई है, या वो इतनी, कहते हैं ना एकदम से, यार उसके अंदर तो ड्रास्टिक चेंज आया, यानी कि उसके अंदर एकदम बड़ा चेंज आया। तो ड्रास्टिक का मतलब होता है भीषण या फिर विकट, बहुत बड़ा, ठीक है। तो जो स्थिति वो जो है वो इतनी भीषण बन गई है या हो गई है, दैट की हाईली एजुकेटेड पीपल, जो उच्च शिक्षित व्यक्ति है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आर रेडी, वो तैयार है, टू डू करने के लिए, द जॉब ऑफ अ स्वीपर, वो सफाई कर्मचारी की नौकरी, जॉब मतलब नौकरी होता है, करने के लिए तैयार है। स्थिति जो है वो इतनी भीषण या इतनी विकट हो गई है कि जो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सफाई कर्मचारी की नौकरी करने के लिए भी तैयार है। बिसाइड्स, इसके अलावा, द गवर्नमेंट, जो सरकार है, इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क सीरियसली, जो सरकार है इज़ नॉट डूइंग, वो नहीं कर रही है। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जहाँ पर भी आपको लगे इज आर एम का यूज़ हुआ है, साथ में आईएनजी का यूज़ हो रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है। जो सरकार है वो नहीं कर रही है उसका कार्य सीरियसली यानी कि गंभीरता से। द गवर्नमेंट, जो सरकार है, इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क सीरियसली, वो अपना कार्य गंभीरता से नहीं कर रही है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज का मतलब होता है इस सब के बावजूद, इस सब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, इस सब के अलावा या फिर इन सब के बावजूद। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स
and the sector only provides unemployment in harvest and plantation time. तो a large portion of the population, आबादी का एक बड़ा हिस्सा, ठीक है, एक आबादी का एक बड़ा हिस्सा या फिर जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इज इंगेज्ड, वो इंगेज्ड है यानी कि वो व्यस्त है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, वो कृषि के क्षेत्र में व्यस्त है। एंड और द सेक्टर, ये जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का, ओनली प्रोवाइड्स, वो केवल प्रोवाइड्स करता है यानी कि प्रदान करता है या फिर देता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, रोजगार देना, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, वो रोजगार पैदा करता है या लोगों को देता है। प्रोवाइड करने का मतलब होता है प्रदान करना या फिर देना, तो वो लोगों को केवल तभी प्रदान करता है इन हार्वेस्ट और प्लांटेशन टाइम, जब हार्वेस्ट का टाइम होता है। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, कटाई का जब टाइम होता है, जब भी खेती को काटा जाता है उस वाले टाइम पे, और या फिर प्लांटेशन टाइम, जब प्लांटेशन का टाइम होता है, यानी कि वृक्षारोपण जो हम कहते हैं ना, कि वृक्षों को जब लगाया जाता है, जैसे कि नॉर्मली इस टाइम पर चल रहा है कि आप बरसात की सीजन में जितने भी पौधे लगाओगे आपके अच्छे हो जाते हैं। तो जो कटाई का जो समय होता है और वृक्षारोपण का जो समय होता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लोग होते हैं वो उनको उसी समय पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं या उनको देते हैं। इन एडिशन, इसमें शामिल करते हुए, इसमें जोड़ते हुए, द बिगेस्ट रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इन इंडिया इज इट्स वास्ट पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें जोड़ते हुए द बिगेस्ट रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है, कारण है, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का, इन इंडिया, भारत में, जो भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, इट्स वास्ट पॉपुलेशन, वो इसकी विशाल पॉपुलेशन यानी कि विशाल आबादी है। विच डिमांड्स, जो मांग करती है, ठीक है। विच का मतलब होता है जो, विच जो मांग करती है, डिमांड्स यानी कि मांग करती है, अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स, जो एक बड़ी संख्या में नौकरी की मांग करती है। एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर या हर एक साल, विच द गवर्नमेंट एंड, जिसे द गवर्नमेंट, जिसे सरकार, और ठीक है, ये जो है कारण क्या है, ये पॉपुलेशन का कारण है कि जिसको भारत के अंदर जो है इतने सारे नंबर्स की नौकरी की ज़रूरत है, जिसे सरकार और सरकार के जो अधिकारी होते हैं, जो भी उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़, जो भी उनके अधिकारी होते हैं, जिनको भी ये पावर होती है, आर अनेबल टू प्रोवाइड, वो आर मीन्स है, अनेबल का मतलब क्या होता है, असमर्थ है, वो नहीं कर सकते हैं, टू प्रोवाइड यानी कि प्रदान करने में असमर्थ है। ये जो इतनी सारी नौकरियों की हर साल जो ज़रूरत पड़ती है, उसको सरकार और सरकार के जो अथॉरिटीज़ हैं यानी कि अधिकारी हैं, वो उसको प्रदान करने में असमर्थ हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी वैसे लाइफ में भी और हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए भी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको, मुझे पता है कि आप लोग भी ये चीज़ जानते हैं और मैं भी आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि मैं वही टॉपिक आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें उससे मिलें। तो आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे हमें सेंटेंस बनाना है, कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। सेकेंड है ड्रास्टिक, ड्रास्टिक का मतलब होता है भीषण या विशाल या एकदम से, कहते हैं ना उसको, तो कल जैसे आप बोल सकते हैं सिंपली कि एक लड़की है, कल आपने देखा 2 चोटी बना करके आई है और कुर्ता पजामा पहन करके आई है, एकदम से अगले दिन देखते हो आप कि वो तो जीन्स में बाल खुले हुए, यानी कि उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज आ गया, एकदम से विशाल बहुत बड़ा चेंज आ गया। इस तरीके से ड्रास्टिक का मतलब वो होता है। इंगेज यानी कि व्यस्त रहना, बिजी रहना किसी भी चीज़ में। इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। सो फर्स्ट है स्वीपर, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है आज का स्वीपर। सेकेंड है सीरियसली एंड थर्ड है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। फर्स्ट स्वीपर, सेकेंड सीरियसली एंड द थर्ड इज एग्रीकल्चर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।